This is Ranjit Kumar Jha, and you are watching your beautiful सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में अपन लोगों ने देखा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आज अपन लोग देखेंगे यानी लेक्चर नंबर 12 में CBSE क्लास 10 के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हाँ, यहाँ पर ईच लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है NCERT और HC वर्मा, जहां पर ईच NCERT का और HC वर्मा का क्वेश्चन इन्वॉल्व करा जाता है। तो डोंट वरी। और जो भी कुछ क्वेरीज है या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन दिया गया है, वहां से आप कॉन्टेक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको PDF फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगा NCERT और HC वर्मा का, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो लेक्चर का भी आपको नोट PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका लेक्चर नंबर हो गया 12। क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर आपका हो गया 12। तो हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, जहां पर अपन लोग ये देखे थे कि विच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, आइदर वो सीरीज अरेंजमेंट हो या पैरेलल अरेंजमेंट हो, कौन सा अरेंजमेंट बेटर होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो वहां पर अपन लोगों ने NCERT का क्वेश्चन भी देखा था एंड HC वर्मा का क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए हमने वहां पर स्किप करा था। तो आज चलिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेनली 3 इफेक्ट है। कौन कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट हैं? तो देयर आर मेनली 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कौन कौन से ये 3 इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट हैं? तो पहला आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट। दूसरा आपका हो गया केमिकल इफेक्ट। ठीक है। तीसरा आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर मैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग CBSE के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये आपका क्लास 10 में है। कौन सा? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका CBSE के क्लास के 10 के अकॉर्डिंग दे रखा है। केमिकल इफेक्ट आपका क्लास 12 में दे रखा गया है CBSE के अकॉर्डिंग। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं, तो ये आपका क्लास 10 में दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि ओनली हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये 2 चैप्टर ही आपका क्लास 10 में रहेगा क्या? नहीं, हीटिंग इफेक्ट भी रहेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका क्लास 12 में रहेगा। बट यहां पर क्लास 10 में आपका हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। ये केमिकल इफेक्ट आपका सिलेबस में नहीं है, तो यहां पर हम इसे इग्नोर करेंगे और हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो बाय द वे थोड़ा बहुत मैं केमिकल इफेक्ट के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। ये भी एक टाइप का चैप्टर ही है अगर 12th के हिसाब से अगर देखो तो चलिए सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या चीज? तो हीटिंग इफेक्ट किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मेनली 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? मेनली इलेक्ट्रिक करंट 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज अपन लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। क्या देखेंगे? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक आपने टॉपिक समझ गया होगा
तो चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो जो भी इसमें कॉपी करना है कॉपी करिए, यहां पर अपन लोग ओरली और रिटन दोनों फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए अपन लोग इसे एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के थ्रू से अगर समझने की कोशिश करोगे तो चलिए एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किससे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब से, कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उनसे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आप क्या देखते हो, द फिलामेंट गेट्स व्हाट, तो सो हॉटेड, फिलामेंट जो होता है वो बहुत ही हॉट हो जाता है, यानी बहुत ही गर्म हो जाता है। आफ्टर दैट फिलामेंट का हॉट होने से क्या होता है, तो फिलामेंट ग्लो करने लगता है, और जब ग्लो करने लगता है तब वो इमिट करता है क्या चीज, तब वो इमिट करता है लाइट को। तो चलिए अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through an electric bulb, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किससे, इलेक्ट्रिक बल्ब से, देन फिलामेंट, किसका फिलामेंट, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, किसका, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बिकम्स, या फिलामेंट गेट्स सो हॉटेड that it glow and emits light। जब फिलामेंट बहुत ही हॉटेड हो जाता है तो वो ग्लो करता है, और जो इससे अपन लोग क्या देखते हैं, इससे अपन लोग देखते हैं कि लाइट इमिट हो रहा है। और जब करंट पासेस करता है थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो फिलामेंट क्या हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the filament of क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक आयरन, तो जब इलेक्ट्रिक आयरन से क्या पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो फिलामेंट क्या हो जाता है, फिलामेंट बिकम्स वेरी हॉट, देन फिलामेंट बिकम्स वेरी हॉट, तब वो फिलामेंट क्या हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। यानी दैट मीन्स टू इंक्रीज ऑफ दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, तो दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट then increases of temperature is due to what, तो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक यहां पर हमने जो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करा है वो यहां से क्लियर हो रहा होगा। तो जो भी क्लियर हो रहा है तो इनका स्नैपशॉट लीजिए या पॉज का बटन दबाकर आप इसे कॉपी कर लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सकें। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। चलिए आप स्नैपशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट का, ये कैसे ऑब्टेन होता है, तो ये ऑब्टेन होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ हीट एनर्जी। तो चलिए समझने की नेक्स्ट पॉइंट कोशिश करते हैं। द हीटिंग इफेक्ट
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो प्राप्त होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय is obtained by the transformation of electric energy into a heat energy. The transformation of electric energy into heat energy. अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो हीटिंग इफेक्ट है किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। जो कैसे ऑब्टेन होता है या जो कैसे प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ हीट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब रहा बात कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आता कैसे है, तो बाय द वे मैं बता दूं कि ये पॉइंट सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है आपका केमिकल रिएक्शन जो होता है किसमें, तो सेल के इनसाइड जो होता है उस केमिकल रिएक्शन से ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है। अब रहा बात कि सेल के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो आपका केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सिलेबस में दे रखा गया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो या वहां से आप समझ सकते हो। यहां पर हम उसका डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्लास 12 या सीबीएसई क्लास 12 में दे रखा है, तो हम यहां पर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह करंट चलता है या जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जस्ट अपोजिट होता है। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर बह रहा है, यानी ए से बी के तरफ इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन मूव करता है, तो चार्ज जो मूव करता है वो चार्ज कैरियर के कारण ही ये करंट फ्लो होता है। और चार्ज किसके कारण, कौन सा पार्टिकल के कारण चार्ज फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के कारण ही चार्ज फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव करता है सर्किट के बाहर। और जब सेल के इनसाइड देखोगे तो कैसे मूव करता है, सेल के इनसाइड आपका पॉजिटिव यानी हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ बढ़ता है, बट सेल के बाहर लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल बढ़ता है। बट अपन लोग बाय डिफॉल्ट क्या समझते हैं कि कुछ भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बट हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। बट फ्लो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। इसीलिए जस्ट करंट का रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज करंट का इन्वेंशन पहले हो चुका था इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से पहले। इसीलिए चार्ज जब हम करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम इनका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जैसे एक कन्वेंशनल करंट है और एक इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब ऑलरेडी हमने क्लास 12 में डिस्कस करा हुआ है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो अगर मोर डिस्कशन देखना है तो चलिए इसे हम यहां पर स्किप करेंगे। हाँ, अब रहा बात कि ये कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू अ हीट एनर्जी, तो हम यहां पर फिर से क्लास 9 का थोड़ा सा रिव्यू लाने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में ऑलरेडी होगा ही, जैसे फ्रिक्शन के केस में आपने देखा होगा कि जैसे फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जस्ट एज एक पॉइंट लिख लीजिए, जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट एज मैकेनिकल energy is converted, friction is converted into heat, in the same way electric energy is converted
इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहां पर हमने इसलिए ये पॉइंट आपको मेंशन करा है क्योंकि आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी ओवरकम कर देता, फ्रिक्शन को किस में, हीट में कन्वर्ट कैसे कर देते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है किस में, तो हीट एनर्जी में। अब चलिए अपन लोग इस पॉइंट सबको यहीं पे स्किप करते हैं, अपन लोग जो पॉइंट पर मेनली फोकस कर रहे थे उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं एंड ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर के दो एंड के बीच में, तभी सर्किट कंप्लीट होता है और तभी करंट फ्लो होता है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is applied in between the end of the conductor then electric current flow, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं एंड ऑफ द कंडक्टर, कैसा एंड, तो इन बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर, तभी इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्या करता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए अपन लोग को इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है। टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट continuously इस इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपन लोगों को इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली वी हैव टू कीप क्या चीज, या मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग को कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ता है या वैसे ही रखना पड़ता है। अब रहा बात कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग मेंटेन सेल का वर्क डन से करते हैं। तो यानी सेल का जो वर्क डन है वही मेंटेन करता है इस पोटेंशियल डिफरेंस को। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय द वर्क डन बाय सेल या बैटरी। दिस पोटेंशियल डिफरेंस is maintained by क्या चीज, तो सेल वर्क, सिंपली वर्क हम लिख देते हैं वर्क डन, सेल वर्क डन। सेल जो वर्क डन करता है वही मेंटेन करता है क्या चीज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस को। अब रहा बात कि ये सेल वर्क डन कैसे करता है, तो केमिकल रिएक्शन जो इनसाइड द सेल होता है वही वर्क डन कराता है। अब वर्क डन इक्वल टू होता क्या है, तो वर्क डन यानी करंट को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए, तो करंट का फ्लो क्या है, तो कहीं ना कहीं हम चार्ज के केस में समझने की कोशिश करेंगे। तो चार्ज के केस में मतलब हम चार्ज यानी क्यू को किसके अगेंस्ट में हम वर्क कराएंगे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में हम वर्क कराएंगे। तो चलिए अपन लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट आइदर ले लें या पॉज का बटन दबाकर इसे आप कॉपी कर लें ताकि हम इससे आगे प्रोसीड कर सकें। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं। तो लेट कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस R मान लिया, जिस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करेंगे, या एंड ऑफ द कंडक्टर हमने बताया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं।
तो उस कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस कुछ मान लिया, तो लेट हमने रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर आर माना, तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, let resistance of conductor R through which electric current flow या pass, through electric current flow या pass continuously, यानी इलेक्ट्रिक करंट, चलिए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपन लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस यहां पर आर मान लिया है, और ये जो पास होता है इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई। तो सिंपली हम लोग क्या देखते हैं कि कंटिन्यूअसली फ्लो करने के लिए, क्या चीज को फ्लो करने के लिए, टू कंटिन्यूअसली फ्लो, टू कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेल हैव टू डू वर्क। सेल को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अब रहा बात कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वर्क, तो वो वर्क था आपका मैकेनिकल वर्क। यहां पे जो आप वर्क पढ़ रहे हो ये वर्क है आपका इलेक्ट्रिक वर्क। याद रखना वर्क भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एक होता है आपका मैकेनिकल वर्क डन। तो ये वर्क कौन सा है? ये वर्क आपका इलेक्ट्रिक वर्क है। तो सेल को क्या करना पड़ता है? सेल को काम करना पड़ता है, सेल को क्या काम करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक वर्क डन काम करना पड़ता है। किसके लिए? तो फॉर मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल को काम करना पड़ता है किसके लिए? इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल को काम करना पड़ता है। समझ में आ रहा? अब रहा बात कि ये जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं ना कहीं हम मूव कराएंगे, बिल्कुल चार्ज को मूव कराएंगे। सो टू मूव चार्ज, कौन सा चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मान लो Q, यानी कंटिन्यूअस करंट का फ्लो। करंट का फ्लो क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं चार्ज को मूव कराएंगे तभी करंट का फ्लो होगा। तो मूव इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हमको मूव कराना पड़ता है। टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज against potential difference, the amount of work done या वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क डन इक्वल टू आपका, यहां पे मान लीजिए वर्क डन को हमने W से अगर मेंशन करा है वर्क डन को, तो W इक्वल टू Q इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। किसको मूव करा रहे हैं? तो चार्ज को। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। और आपने क्लास 9th में अगर एडवांस का प्रिपरेशन करा होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम आई होप आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आप जस्ट एक बार गूगल वगैरह कर लेना, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप सर्च करना, हमने ऑलरेडी क्लास 12th में डिस्कस करा हुआ है। तो दिस W इक्वल टू Q इंटू V, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। लेक्चर नंबर शायद 2 या लेक्चर नंबर शायद 3 में हमने Q इक्वल टू, हमने आपको बताया था
कि करंट इक्वल टू क्या होता है, तो Q अपॉन टी, रेट ऑफ चार्ज पर सेकेंड इक्वल टू कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो अभी रखने दीजिए। और जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, शायद लेक्चर नंबर 5 है या 6 है, अभी रिमेंबर नहीं है मुझे, तो ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है। देखो Q के बदले में अपन लोग IT डालेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, ठीक है। और V के बदले में क्या हो जाएगा, IR, तो डालिए क्या हो जाएगा, IR। तो जब हम इसे क्लियरली एक दफा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, या स्मॉल टी लिख लीजिए यहां पर, तो आई स्क्वायर आर टी। तो इससे क्या बोलते हैं, ये क्या था, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने क्या पढ़ा होगा, तो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और हीट क्या है, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या हो गया, ये आपका वर्क डन हो गया। तो ये दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। अब रहा बात, चलिए पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, तो इनका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करूंगा, तो चलिए इरेज करके अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि W इक्वल टू हुआ आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, याद रखना। दिस इज व्हाट, तो दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। अगर ऑल इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि अभी मैं सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग ओनली आपको ऐसे समझा सकता हूं, क्योंकि आपका यहां पर फाउंडेशन है, तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि इफ ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इफ ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, अगर सभी इलेक्ट्रिक वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट में, तो हीट को जनरली अपन लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट को जनरली अपन लोग H से डिनोट करते हैं। अगर HC वर्मा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हीट को वहां पर या हीट एनर्जी को वहां पर U से डिनोट करा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप H से डिनोट कीजिए या U से डिनोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो H या U इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो दिस इज हीट एनर्जी, दिस इज हीट एनर्जी। ये क्या है, तो दिस इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने यहां पर सिंपली आपको समझाने की कोशिश करा है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं। ये तो सिंपली था आपका थ्योरेटिकल, आगे अपन लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स लेंगे और इनका पहले और एनालाइज करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेल आईडी दिया गया, मेल पर आप कांटेक्ट कीजिए, वहां से क्वेश्चन डालिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक का बटन दबाना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक दबाना और रीजन बताना, ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर सकें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।